हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट थर्ड। तो तीसरा पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 पार्ट मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, बेसिक्स बता चुका हूं। देखिए, जो हम टाइप्स पे डिस्कशन कर रहे हैं कि लैंग्वेज बेस्ड कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। अर्थमेटिक रीजनिंग में आपका रीजनिंग का सेक्शन तो है ही है, साथ में मैथ्स का भी है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो अर्थमेटिक कहलाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन हैज 480 रुपीज इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट एंड 10 रुपीज नोट। आगे लिखा है द नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। नोटिस करिए, हर डिनोमिनेशन के नोट्स कितने इक्वल हैं, कितने होंगे ये नहीं पता। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर नोटिस करिए, हमारे पास 1 रुपीज़ के एक्स नोट हैं, 5 रुपीज़ के हमारे पास एक्स नोट हैं, और 10 रुपीज़ के भी हमारे पास एक्स नोट हैं। कितने नोट हैं? एक्स नोट। अब ये एक्स की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि हर डिनोमिनेशन के नोटों की संख्या बराबर है। तो मैंने क्या करा, 1 रुपीज़ के एक्स नोट, 5 रुपीज़ के एक्स नोट और 10 रुपीज़ के एक्स नोट आपके पास हो गए। अब मुझे करना क्या है, देखिए टोटल अमाउंट मुझे दे रखा है, तो टोटल अमाउंट कैसे मैं निकालूंगा। देखिए 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1x रुपीज़ हो जाएगा, मतलब इतने रुपए हो जाएंगे। 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5x हो जाएगा, और 10 को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नोटिस करिए 10x हो जाएगा, और ये वैल्यू 480 के बराबर होगी। ये कैसे पता मुझे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इन्हीं वैल्यूज़ को मिलाकर ही 480 बन रहा है। अब जरा हम इस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 10x प्लस 5x प्लस 1 दैट्स कॉल्ड 16x इज इक्वल्स टू 480 आएगा। अब x की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा तो 480 डिवाइडेड बाय 16 तो 30। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? 30। अब आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर 30 लगाया होगा, लेकिन 13 इज द रॉन्ग आंसर। 30 एकदम रॉन्ग आंसर है, क्योंकि नोटिस करिए यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट मीन्स कि 3 इंटू एक्स पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो 3x हुए ना। और अगर मैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट मीन्स कि 3 इंटू 30 वैल्यू कितनी होती है? 90। तो आंसर क्या आएगा? 90। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत हो सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो होगा क्या, नोटिस करिएगा कि जो 30 आपको बोला जा रहा है वो गलत है, क्योंकि 30 तो आपका x की वैल्यू निकली। मतलब 30 नोट आपके 1 रुपए के, 30 नोट आपके 5 रुपए के, और 30 नोट आपके 10 रुपीज़ के। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 90 नोट्स है आपके पास। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी मोमेंट तक लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है, तभी क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 times एज द नंबर ऑफ गर्ल्स। विच वन इन द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। देखिए अगर गर्ल्स की संख्या x है तो बॉयज की संख्या नेचुरल सी बात है 3x होगी। हाँ या ना, ये कंफर्म है। गर्ल्स की संख्या अगर x है तो बॉयज की संख्या 3x होगी। और अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो नेचुरल सी बात है, चिल्ड्रन गर्ल्स और बॉयज को अगर मैं ऐड कर दूं तो नेचुरल सी बात है x प्लस 3x बराबर कितना होगा? 4x होगा। तो चिल्ड्रन की संख्या कितनी होगी? 4x होगी। अब नोटिस करिए, ये बात कंफर्म है कि जो चिल्ड्रन होंगे वो 4 के मल्टीपल में होंगे, 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं तो वो 4 के मल्टीपल में होगा। तो नोटिस करिए ये भी 4 के मल्टीपल में है, क्योंकि अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा। ये भी 4 के मल्टीपल में, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 आ जाएगा। ये भी 4 के मल्टीपल में, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ जाएगा। लेकिन क्या 4 को 42 बनाया जा सकता है? नहीं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो आंसर आएगा बी वाला जो ऑप्शन है वो कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जो सम आ रहा है वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, और बी ऑप्शन 4 के मल्टीपल में है ही नहीं। तो इसको ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व होगा। आई होप समझ में आया होगा। और ये ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए लैंग्वेज का सारा कमाल है, जितने अच्छे से आप लैंग्वेज को रीड करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो जल्दी से रीड करते हैं।
फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स द 112। अब नोटिस करिए, कोई एक नंबर है, इसका नाम कर देते हैं x, जिसको 13 टाइम्स अपने में ऐड करा गया, दैट मीन्स कि 13x ऐड करा गया। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द नंबर विच वन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, वो अपने आप में 13 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि 13x उसमें ऐड करा गया, और वो गिव्स कितना देता है, 112 के बराबर आता है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 112। अब नोटिस करिए क्वेश्चन आपके सामने है, 14x इज इक्वल्स टू 112 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 112 डिवाइडेड बाय 14, कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 8 आ रहा है, तो आंसर हो गया x की वैल्यू कितनी है, 8। फाइंड द नंबर, दैट मीन्स ये नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। अब 8 ऐसा नंबर है जिसको अपने 13 टाइम्स अपने आप में ऐड करने पर, तो 13 इंटू 8 ऐड करने पर इटसेल्फ में 112 के बराबर होगा, 112 के बराबर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अर्थमेटिक का हर क्वेश्चन कुछ नया होगा और कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो अगला सॉल्व करते हैं। अब देखिए देयर आर, फिर से ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से पहले भी क्लास में कर रखा होगा। देयर आर द डियर एंड द पिकॉक इन अ जू। नोटिस करिए, डियर एंड पिकॉक इन द जू, बाय काउंटिंग हेड्स देयर आर 80। देखिए डियर है हमारे पास जू में और पिकॉक है, अच्छी बात है। मान लेते हैं एक्स डियर है और वाई हमारे पास पिकॉक है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो उनके हेड्स की संख्या कितनी है, 80 है। एक्स अगर डियर है, एक्स नंबर ऑफ डियर्स है, वाई नंबर ऑफ पिकॉक है, तो दोनों की हेड की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। 80 क्वेश्चन में मेंशन है, नोटिस करिए यहाँ पे देखिए मेंशन है। और ये आपको पता है कि अगर वो डियर है चाहे पिकॉक हो, हेड उसका एक ही होगा, ये कंफर्म है। अब द नंबर ऑफ लेग्स इज 200 लेग्स है। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। ये बताइए डियर के लेग्स कितने होंगे, 4, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिए, 4x हो गए। तो ये नंबर ऑफ लेग्स इन डियर। अब नोटिस करिए इसी तरह पिकॉक के कितने होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई y। अब देखिए दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स निकल आएंगे, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 200, तो ये 200 की इक्विवेलेंट होगा। नोटिस करिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। तो देखिए सॉल्व आउट करने का आसान तरीका, सबसे पहले हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं इसे 2 से कॉमन लूंगा तो ये भी 2 2 सा कट जाएगा, और ये वैल्यू भी 2 से कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 100। तो ये वैल्यू निकल कर आई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। आई होप समझ में आया होगा। देखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 बन जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। अब देखिए नोटिस करिए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे रख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 रख लिया। अब करूँगा मैं क्या, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन दे रहा हूँ, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 2 में से 1 चला है, x बच गया। अब देखिए 100 में से 80 चलाएगा, 20 बचेंगे, तो नंबर ऑफ डियर कितने निकले, 20, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, डियर, तो नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, 20 हैं। अब ये बताइए अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, नेचुरल सी बात है 60 होगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर 80 है, तो हमारे पास 20 डियर है और 60 पिकॉक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर, तो आंसर क्या आएगा, 60 इज द राइट आंसर, आंसर 60 होगा। आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी था, और सेम इसी पैटर्न पर हम लोग और भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड ही हैड 3 times as much as his other members। अब नोटिस करिए, केक एक ही आया होगा, नेचुरल सी बात है। उस एक केक का अगर फादर कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो नेचुरल सी बात है जो 3/4 बच गया वो रेस्ट फैमिली मेंबर खा रहे होंगे। नोटिस करिए, जो केक है हमारे पास, उस केक का 1/4 अगर फादर को दिया जा रहा है, तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, अब रेस्ट कैसे पता चलेगा, 1 में से 1/4 अगर मैं हटा दूं तो 3/4 बच जाएगा। ये 3/4 रेस्ट मेंबर्स को दिया जाए। अब रेस्ट मेंबर हैं कितने, उसको पता लगाने के लिए नोटिस करिए कहा गया है, नोटिस करिए ही हैड 3 times as much as each other members। हर मेंबर को उतना ही केक मिलेगा जितना 3 से मल्टीप्लाई करने में मिलता है। नोटिस करिए 3 से मल्टीप्लाई करने में मिलता है,
तो हमें करना क्या है कि इसको ऐसे सेगमेंट में तोड़ना है, नोटिस करिए ऐसे सेगमेंट में तोड़ना है कि जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1/12 लूंगा, नोटिस करिए 1/12, और 1/12 को जब मैं, बहुत ध्यान समझिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक मेंबर को अगर 1/12 मिल रहा है, नोटिस करिए, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने वैल्यू आती है, 1/4 और 1/4 आ जाएगा। तो इसके एक मेंबर को हमें मिलने वाला अमाउंट क्या है, 1/8, 1/12, और इस 1/12 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नोट करिए, ही हैड 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मेंबर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1/4 मिलेगा। तो जितना इस एक मेंबर ने लिया उसका 3 गुना उसके फादर ने खाया। मतलब अगर इसको 1/12 मिला तो उसका 3 गुना अगर मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, और 1/12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आती है, 1/4 आती है। तो 1/12 का 3 टाइम्स 1/4 होता है। अब नोटिस करिए हमें एक मेंबर को 1/12 मिल रहा है और हमारे पास 3/4 है, तो अब हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने मेंबर्स होंगे। तो नेचुरल सी बात है कि 1/12 प्लस कितनी टाइम्स हम करें जिससे हमारी वैल्यू क्या बन जाए, 3/4 हो जाए, तो आंसर आएगा 9 टाइम्स करेंगे। एक ही हो गया, 8 और होंगे, तो टोटल इधर 9 मेंबर्स आएंगे। कितने आएंगे, 9 आएंगे। अभी कैसे मैंने डायरेक्ट करा, नोटिस करिए, मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया वो आपको तरीका बताता हूं। नोटिस करिएगा 1/12 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, और जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोटिस करिए 3 3 जा 3 4 जा, तो वैल्यू कितनी आती है, 3/4। तो यही 3/4 तो है। 1/12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे वैल्यू आ जाए 3/4, तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 मेंबर से। और जैसे ही मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा, नोटिस करिए वैल्यू क्यों आ जाएगी, 3/4। तो 3/4 हमारा जो केक है वो 9 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक मेंबर को मिल रहा है 1/12, और ऐसे हमारे पास 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स। तो 9 मेंबर, ये एक फादर खुद हो गया 10 मेंबर। तो आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपके बर्थडे में जो केक आता होगा उसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं कि किस पर्सन कितना केक मिला, तो उसके बेसिस पर किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ। तो 1 बाय 1 हमें सारी चीजें सॉल्व आउट करनी होती है जैसा क्वेश्चन कह रहा होता है। तो टोटल फैमिली मेंबर कितने, 10 मेंबर्स हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी है, लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन ABCDE स्कोर द एवरेज इज 36। देखिए अगर 5 लोग हैं, A है, B है, C है, D है और E है, 5 लोग हैं, उनका एवरेज दे रखा है 36। तो 36 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, तो मुझे टोटल मिल जाएगा। मैं इतना कर सकता हूं, क्योंकि नोटिस करिए एवरेज में होता क्या है कि हो सकता है किसी का स्कोर ज्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन एवरेज में क्या होता है कि सबको इक्वल बांट दिया गया, 36 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इन सब का सम मिल जाएगा कि इनका टोटल एडिशन कितना आ रहा है। मतलब A ने कितने रन बनाए, B ने कितने रन बनाए, C ने कितने रन बनाए, D ने और E ने, सब ने मिलाकर कितने रन बनाए, इसका टोटल सम मिल जाएगा मुझे एवरेज से। तो अगर एवरेज मुझे दे रखा है 36 रन है, तो 36 को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जरा देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। 8 6 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 15 और 3 18, तो दैट मीन्स कि 180 रन आएंगे। ठीक है, 180 रन, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, अब नोटिस करिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू कितनी आई, 180 रन। तो टोटल मतलब ABCDE ने सबने मिलाकर 180 रन बनाए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, डी स्कोर, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखा है ई स्कोर एवरेज हो गया, फिर लिखा है डी स्कोर 5 मोर देन ई। ई को जितना मिला उससे 5 ज्यादा है डी के पास। तो मान लेते हैं ई को x मिला, तो डी को कितना मिलेगा, x प्लस 5 मिलेगा। नेचुरल सी बात है। देखिए ई को अगर x है तो डी का x प्लस 5 होगा, 5 ज्यादा है। आगे कह रहा है ई स्कोर 8 फ्यूअर देन ए। अब नोटिस करिए ए के स्कोर से, क्लियर है, ई का स्कोर 8 कम है, ई का स्कोर 8 कम है किससे, ए से। किसका कम है, ई का कम है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर 8 ज्यादा करना है। नोटिस करिए
फिर से मैं बता रहा हूँ, ई स्कोर 8 फीवर मतलब कम है, ई का स्कोर कम है, कितना कम है, 8 कम है, किससे, ए से। तो बराबर करने के लिए मुझे ई के स्कोर में 8 जोड़ दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। नोटिस करिए, इन शॉर्ट अगर इसका जितना भी स्कोर होगा उससे 8 कम ई का स्कोर होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ लैंग्वेज के तौर पर। तो ए का स्कोर कितना हो गया, x + 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बी स्कोर एज मैनी एज डी एंड ई कंबाइंड, मतलब डी और ई का स्कोर अगर मैं कंबाइंड कर दूं, डी और ई का कंबाइंड स्कोर कर दूं, तो नेचुरल सी बात है डी और ई का कंबाइंड स्कोर क्या होगा, 2x + 5, तो वो बी का स्कोर है। समझ में आ रहा होगा बी का स्कोर कितना मिला मुझे, 2x + 5 आ गया हमारे पास बी का स्कोर। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझते हैं, बी एंड सी स्कोर 107 बिटवीन देम। अब देखिए बी और सी दोनों का मिलाकर स्कोर कितना है, 107 है, 107 है। तो आई होप यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देन हाउ मेनी रन डिड ई स्कोर, ई का स्कोर कितना होगा। तो लास्ट लाइन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ई का स्कोर पूछा गया है, तो अब करना क्या है, नोटिस करिए, हमें बी और ई सी का स्कोर पता है 107 है, ए का स्कोर पता है x + 8 है। देखिए x + 8 + 107 + x + 5 + x = 180 के बराबर होगा। आई होप समझ में आया होगा कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे x1 है, x1 है, x है, 3x हो जाएंगे। बाकी जो बची वैल्यूज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई पड़ेगा, 3x हो गया। अब देखिए ये 8 है + 1057 + 5, इसको जरा ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो जरा इसको ऐड करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 5 20, और 20 को अगर मैं 100 में ऐड कर लूंगा तो 120 होता है। आई होप सब क्लियर है। तो नोटिस करिए 180 - 120, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारे पास, 60 आई। तो 3x की वैल्यू 60 आ रही है, तो x = 60 / 3, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20। आई होप समझ में आया होगा, x की वैल्यू 20 है। अब क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी रन डिड ई स्कोर, ई का स्कोर पूछा तो ई की वैल्यू कितनी x थी, तो आंसर कितना आएगा, 20 इज द राइट आंसर। आंसर 20 आ चुका है, ई का स्कोर 20 है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ई का स्कोर कितना है। अब एग्जामिनर देखिए इसमें ट्विस्ट क्या कर सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये तो आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगर एग्जामिनर पूछता है सी का स्कोर कितना है, अब भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा। जो 107 था, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2x + 5 क्यों दिया हुआ है। अगर एग्जामिनर पूछेगा सी का स्कोर कितना है, तब कैसे निकालोगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने पूछा सी का स्कोर कितना है, तो देखिए बी का स्कोर पता लगाने के लिए हमें सिर्फ 20 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2 40 + 5 दैट्स कॉल्ड 45। तो बी का स्कोर 45 है, ये कंफर्म हुआ। और 107 में से अगर 45 में माइनस कर दूं तो जो वैल्यू रिमेनिंग होगी दैट मीन्स कि 55 + 7 दैट्स कॉल्ड 62। तो सी की वैल्यू निकल कर आएगी 62। कैसे करा मैंने, देखिए 107 इन दोनों का सम है, इन दोनों के सम से अगर मैं 45 माइनस कर दूं 107 में, तो नेचुरल सी बात है वैल्यू आ जाएगी सी का। तो सी का स्कोर कितना होगा, 62। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो ये कहलाता है पूरा एक बंच में क्वेश्चन। जब भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो एक सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ई का स्कोर मैंने पूछा तो आपने बता दिया 20, सी का स्कोर पूछा तो आपने बता दिया 62। इसी तरह से एग्जामिनर इस पे बंच में क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।